नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभोर ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमने तकरीबन 1 साल से अपने चैनल पर अभी तक एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करी है और अब से हम इस गलती को सुधारेंगे और जल्द ही ये हमारी वीडियो है और इसी तरीके से जैसे हमने पूर्व में भी कई वीडियोस पोस्ट करी है वैसे ही मैं आशा करता हूँ कि हम यूं ही निरंतर वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। और जैसे आपने पहले भी हमें काफी प्यार दिया था वैसे ही आगे भी दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि हमें और किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र ठाकुर। आज आपको मैं एक ऐसी छोटी इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफी पसंद आए। एक छोटी सी बच्ची की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची जिसके अनेकों भाई बहन थे और वो बड़े भाई बहनों में से एक भी थी, बाकी कुछ भाई बहन छोटे भी थे। तो जब वो 3 या 4 वर्ष की थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया और उनका एक बड़ा भाई भी था, वो भी किसी बीमारी की वजह से गुजर गया और उनकी मौत से उनकी माता को आघात लगा और वो भी चल बसी। तो वो बच्ची बेचारी अकेली रहेगी और काफी मायूस रहेगी। तो उनके पिता ने निश्चय किया कि उस छोटी सी बच्ची को यहाँ से दूर, इस गम से दूर उनको मैं उनकी बुआ के घर भेज देता हूँ, जहाँ उसकी देखभाल भी होगी और साथ साथ वो काम भी सीखेगी, पढ़ेगी भी। और यही हुआ। वो अपनी बुआ के पास रहने लगी। बाग बगीचा, जमींदार वाला काम सारा उसने सीखा हुआ किया और अपनी साथ में शिक्षा भी की। उसके बाद वो जब समय बीतता गया, वो बड़ी हुई और वहाँ पर जो बाग बगीचे में उसने जो मेहनत करी थी वो भी काफी बड़े और फलदार हो गए थे बगीचे। और अच्छी खेती बाड़ी वो सीख गई थी, उसका वो शौक भी था। फिर वो कुछ समय के लिए अपने पिता के पास आई तो वहां रहने लगी। उसके पिता ने निश्चय किया कि उसका विवाह करा दिया जाए, क्योंकि उनके पिता को एक जो वहां पर एक लड़का था उन्हें काफी पसंद आया। वो नौकरी पेशा लड़का था, लेकिन वो वहां से उनके कल्चर का नहीं था, वो बाहर के कल्चर का था। तो वो पिता के आग्रह को वो ठुकरा तो नहीं पाई, पर वो मन ही मन में इतनी खुश नहीं थी कि वो दूसरे कल्चर में जाए। लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध वो फिर भी वो उस युवक से विवाह करके वो दूसरे प्रदेश आ गई, एक शहर में आ गई, आप इस तरह से बोलो तो। उसके बाद जब वो शहर में आई तो असली परीक्षा और कठिनाइयों का सामना को करना पड़ा। उसने बहुत संघर्ष किया, काफी मेहनत की और अपना अकेले होने का एहसास भी अपने मन में दबाया। और पति का इतना सहयोग उससे नहीं मिला। अपने उनके बच्चे हुए, उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी। और वो मन में उनकी चाह थी कि वो अपना खुद का घर बनाए, क्योंकि उनकी नौकरी के दौरान उनको बार बार अपना घर बदलना पड़ता था, उनकी ट्रांसफर होती थी, कुछ होता था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसने निश्चय किया कि मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, मेहनत करूंगी। और अपने पति को उन्होंने कहा कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। पति को इसमें दिलचस्पी थी, वो चाहते थे कि हम किराए के मकान में रह लेंगे और अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जमा पूंजी तो होती रहेगी, अपनी जो पहचान होती है अपने घर बार से होती है, अपना खुद का घर होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और बच्चों की परवरिश, ये चीजें हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो पति की असहमति और बिना सहयोग के उन्होंने खुद ही निर्णय लिया। अपने रिश्तेदारों से अपने जेवर गिरवी रख के उनसे कर्ज लिया, अपने पति को मजबूर किया कि वो बैंक से लोन ले। इस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखा के उन्होंने घर प्रॉपर्टी बनाई। फिर जहां उनका विवाह हुआ था वो दूसरा कल्चर था, वहां के ससुराल वाले भी उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दूसरे कल्चर से आई थी, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वहां ने धीरे धीरे जगह बनाई, वहां की जमीन को डेवलप किया,
वहां को अच्छा बनाया। वहां की जमीन काफी बंजर किस्म की जमीन थी, वहां मेहनत करी। उनका संघर्ष हमेशा रहा और वो हमेशा संघर्ष करती रही। और उसके बाद और बच्चे बड़े हुए, उन्हें सेटल किया, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा, उनकी शादी, सब कुछ करने के बाद और अपना हर तरह का फर्ज पूरा किया अपने भाई बहनों के लिए। वो हमेशा आगे सेवा भाव से आगे रहती थी, सबकी मदद करना उसका धर्म था। गरीब लोगों के लिए वो हमेशा आगे रहती थी, उनको मदद करती, खाना पीना, अपने दोस्तों की मदद करती, उसकी अपनी सहेलियों की मदद करती थी, अपने रिश्तेदारों की मदद करती थी, अपनी बहनों को, जो उनकी बहनें उनके पास आती थी रहने के लिए, उनका इलाज सब कुछ करना उनका सेवा धर्म था। अपना बच्चों को उसने यही शिक्षा दी थी कि घर के अंदर जो भी मेहमान आए, कोई भी आंगतुक आए, उनकी हमेशा मदद करना, उनकी सेवा करना, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी से कभी मुंह भी नहीं मोड़ना, उसका यही धर्म था। चाहे जानवर भी होता था, छोटा सा छोटा जानवर, उसकी भी वो सेवा करती थी हमेशा। अपने सास ससुर, अपने पिता की, अपने पिता को जब उनके पिता को कैंसर था तो उनकी इतनी सेवा की, जब तक वो बेचारे जिंदा थे तो उनकी वो हमेशा सेवा करती रही। तो अपना हमेशा फर्ज निभाया हर तरह से, और इसी तरह से अच्छा जीवन चला रहा उसका। कुछ बीमारी से वो ग्रस्त भी थी, बीमारी से लड़ते करते 22 अगस्त 2021 रक्षाबंधन के दिन 7 बजे उसने अपने प्राण त्याग दिए। और ये कहानी है मेरी माँ की कहानी है। पिछले 1 साल से मैं अपनी माँ का दर्द अपने सीने में दबा के रखा है। मैं हमेशा से अपनी माँ की कहानी बताना चाहता था सबको, क्योंकि मेरी माँ का जो स्ट्रगल था वो किसी को पता नहीं था। वो मुझसे बहुत शेयर करती थी, मेरे भाई बहनों में से भी सबसे ज्यादा मुझसे शेयर करती थी। मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहन है। मैंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, ये लिख रहा हूं अभी, उसमें अपने माँ का भी जिक्र किया है मैंने। और जब मेरी माँ की मौत हुई तो मैंने देखा कि काफी सरप्राइज रहा कि मेरी दुख की घड़ी में जो मेरे दोस्त मित्र बंधु, मेरे सगे रिश्तेदार, मेरे कजन, मेरे भाई बहन, कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया कि ऐसा सा हादसा मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस हो गया, लेकिन वो लोग आए तो आए, एक पड़ोसी की तरह आए। कईयों ने ये दुहाई दी कि हमारे रिवाज होता है कि हम लोग इस तारीख को नहीं आते हैं, हम इस वार को नहीं आते हैं। सबके पास कई बहाने थे, लेकिन कोई भी नहीं आया, दुख दूर से ही प्रकट किया। मैं बहुत सरप्राइज रहा कि मैंने कहा जो लोग अब दोस्तों की या अपने भाई बहनों की दुख में साथ खड़े नहीं हो सकते, तो वो काहे की मित्रता या काहे का रिश्तेदारी, काहे के आपका जो दोस्त हो सकते हैं। 1 साल अभी अभी 22 अगस्त 2022 को गुजरा है। मैं चाहता था अपनी माँ की स्टोरी इस वीडियो के जरिए लाऊं और सबको बताऊं। ये पेन जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगा, अपनी माँ को मैं हमेशा याद करता रहूंगा। जो इंसान कभी इसी जगह बैठता था, हाड़ मास का इंसान, वो कहाँ चला गया। वो एक हाड़ मास का इंसान जो हमारे इर्द गिर्द बैठता था, वो कहाँ चला गया। अपनों का जाने का एहसास क्या होता है, वो मेरे को पहली बार में समझ आया।
जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वही चली गई दुनिया से। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी है, मेरा अपना परिवार है, मेरे पिता भी है, मेरे भाई बहन है, हमारे पास माँ ने हमारे लिए घर भी बनाया, सब कुछ है, लेकिन माँ नहीं है। उसकी याद मैं हमेशा अपने पास संजो के रखूंगा, उसके बताए रास्ते में चलूंगा हमेशा मैं। माफ करना दोस्तों, मैं अपनी इमोशनल कहानी आपको सुना रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद था कि मैं अपनी माँ की जर्नी, छोटी सी जर्नी आपको उस वीडियो के जरिए बताऊं। जो लोग मेरी माँ के धर्म शांति में आए, उनका सबका शुक्रिया, जिन्हें मेरा साथ दिया, पड़ोसी जो भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने दोस्त हैं सब कुछ, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई नाराजगी है। इतना जरूर है कि मैं अपनी माँ की याद में, उनके दर्द में हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा, कभी नहीं भूलूंगा अपनी माँ को, कभी भी नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी स्वर्गीय दादी श्रीमती राज ठाकुर जी की थी, और मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करेंगे। धन्यवाद।